मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर फिलहाल ट्रंप के निजी पलटे हुए बयान को जानने के लिए, जिसके चलते इजराइल ईरान युद्ध में अकेला पड़ गया है। इजराइल का अकेला पड़ना अमेरिका की एक कूटनीतिक चाल है। अब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब, आपने ईरान के चलते क्या इजराइल को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया? फिलहाल लोग इस बात का मजाक खूब अच्छे से मना रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ इजराइल दिखा करके कह रहे हैं कि इजराइल पूरी तरह से अमेरिका को साथ पकड़ा कि सर चलिए ना, कूदते हैं कूदते हैं कूदते हैं। अमेरिका 1 2 3 कहलवा करके इजराइल को कुदवा दिया और ईरान के सामने भिजवा दिया। लेकिन फिलहाल ट्रंप का ताजा मैसेज है। जब ट्रंप इतने दिनों से कह रहे थे कि मैं ईरान के आसमान में तैर रहा हूं, जब ट्रंप कह रहे थे कि तेहरान खाली करो मैं आ रहा हूं, जब ट्रंप कह रहे थे कि G7 से मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, ट्रंप ने फिर इस बार सरप्राइज कर दिया। ऐसे में अमेरिका की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट इजराइल के लिए बड़ा महंगा होगा, ऐसा मानने वाले कह रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया है? जैसा मैंने दोहराया, फिर से दोहराता हूं। इन्होंने कहा है कि तू चल मैं आई। मेरे प्यारे साथियों, ये इस समय बाजार में ट्रंप पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। जो बेटा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, से बेटा तुम चलो हम आते हैं, ऐसा कहकर कहीं नेतन्याहू को अकेला तो नहीं छोड़ दिया। और ट्रंप एक एक करके किस तरह दुनिया में जो भी देश उनके साथ रहे उन्हें अकेला छोड़कर जताना क्या चाह रहे हैं। फिर चाहे यूरोप हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, या फिर यूक्रेन रहा हो, उन सब को ट्रंप ने जिस तरह से पीठ दिखाई, उसी में अब एक नया नाम जुड़कर आ गया है। उसका नाम इजराइल है। भारत के साथ तो धोखा किया ही किया, लेकिन जिस इजराइल के साथ इतिहास रहा है अमेरिका का खड़ा होने का, आपने उसे भी अकेला छोड़ दिया। साथियों, आज ये तस्वीर जो भी लोग देख रहे हैं वो बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने आप में से एक रास्ता चुन लिया है और ट्रंप निश्चित ही नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिए हैं। ये वही ट्रंप हैं जो दुनिया को कह रहे थे कि मैं सब ठीक करके देता हूं। अब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब, आपने ईरान के चलते क्या इजराइल को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया? क्या आपके लिए अपने व्यापारिक हित इतने ऊपर आ गए कि आपने इजराइल के साथ धोखा करना शुरू कर दिया? या फिर यह कहा जाए दुनिया के द्वारा आपसे कि आपसे हो नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका इतिहास ही रहा है कि आप असल मायने में मिस्टर डरपोक हैं। आप मिस्टर डरपोक इस मायने में हैं क्योंकि आप व्यापार तो केवल एक बहाना बनाते हैं। आपका पिछला इतिहास भी है कि आप अफगानिस्तान से अमेरिकियों को ले गए थे। आपने हवाला दिया था कि मैं अमेरिका को बचाना चाहता हूं, लेकिन अमेरिका के पैसे को बचाना चाहता हूं आपने। लेकिन जिस तरह की फिजूल खर्चियां की हैं वो दुनिया देखकर कोई शाबाशी नहीं दे रही है। ऐसे में आज ताजा ताजा जो आपने प्रयास किया है वो प्रयास है कि हम इजराइल को अकेला छोड़ दें और कहें कि हम 2 हफ्ते बाद युद्ध में शामिल होंगे। इससे तो यह साफ लगता है कि आप ईरान के साथ भी हो सकता है आने वाले समय में कोई क्रिप्टो की डील करें, या फिर ईरान से अमेरिका कोई ऐसी डील कर जाए जिससे शायद इजराइल को भुला दिया जाए। साथियों, बहुत कुछ है भविष्य के गर्भ में, क्योंकि ट्रंप लगभग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजाक के पात्र बन चुके हैं। ऐसे में ट्रंप इजराइल को अकेला छोड़कर जो कर रहे हैं, ये इजराइल के लिए भी एक बड़ा लेसन है। ऐसे में इजराइल का जिस तरह से ट्रंप ने साथ छोड़ा है, इससे वो पुराने सारे सवाल एक साथ इकट्ठे होकर आ जाते हैं। हमने तो कईयों बार अपने सेशन में मिस्टर डरपोक ट्रंप कहा है। हमने कई बार आप लोगों को ये बताया है कि ये बहुत सी जगह से पीछे हटे ही केवल इसलिए हैं क्योंकि इन्हें डर है। लोग इस बात के ऊपर, अब ये पता नहीं AI जनरेटेड इमेज है या क्या है, लेकिन इस इमेज में जिस तरह से कनाडा के PM और इमानुएल मैक्रोन आपस में ट्रंप के सामने बात करते हुए एक दूसरे के सामने आंखें मीच रहे हैं। देखिए ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि किस तरह से यहां पर कनाडा के PM इमानुएल मैक्रोन से बात कर रहे हैं, सामने ट्रंप खड़ा है और ये आंख मीच रहे हैं, इनका मजाक बना रहा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप अमेरिका के बारे में ये जान लें, क्योंकि ये 2 दिन पहले कहे थे कि कोई नहीं जानता मैं क्या करूंगा। बिल्कुल साहब, कोई नहीं जानता। आप 2 हफ्ते का टाइम दे देंगे। आपने टाइम दे दिया है। सच मायने में ये किसी के भी प्रिडिक्शन से परे था। इनसे पूछा गया कि साहब वो खैमनेई कह रहा है कि मैं आपसे नहीं डरता, उसने कहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो इन्होंने कहा ओके गुड लक, मैं तो आराम से चल रहा हूं, 2 हफ्ते का टाइम देकर चल रहा हूं। खैर, अब जो भी है,
हमारी तो संवेदनाएं इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इजराइल वॉर में अब केवल दो ही पार्टी रह गई हैं। कल भी मैंने सेशन में आपको बताया था, रूस की जब एंट्री हुई थी तब भी मैंने कहा था रूस और चाइना की एंट्री होना अमेरिका को डराने जैसा था, क्योंकि अमेरिका इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो रूस और चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके। हो सकता है कि वो इजराइल का साथ ना देते हुए ही इजराइल के नुकसान को ही अपनी जीत मान ले। लेकिन देखते हैं अमेरिका कैसे ये सब कर पाता है। फिलहाल लोग इस बात का मजाक खूब अच्छे से मना रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ इजराइल दिखा करके कह रहे हैं कि इजराइल पूरी तरह से अमेरिका को साथ पकड़ा कि सर चलिए ना, कूदते हैं कूदते हैं कूदते हैं। अमेरिका 1 2 3 कहलवा करके इजराइल को कुदवा दिया और ईरान के सामने भिजवा दिया। खेमनेई ने, अब यह भी मीम चल रहा है कि खेमनेई ने भी डिमांड करी है कि अब अमेरिका को नोबेल पीस पुरस्कार दे दिया जाना चाहिए। हालांकि यह मजाक की बात है, लेकिन खूब सरकाजम इस बात पर चल रहा है कि ट्रंप इस चीज के पागलपन में है। 2 वीक का पुराना इतिहास वापस से वापस गा रहे हैं, लेकिन इस बात को किसी भी तरीके से, इवन कुछ मीम इस तरह के वायरल हो रहे हैं, इसमें ट्रंप से ही लड़ रहे हैं कि यार तुम्ही ने तो कहा था कि नेगोशिएशन करना है, अरे तुमने तो कहा था युद्ध करना है। आपस में एक दूसरे को उलझाते हुए भी एआई के जमाने में बढ़िया मीम वायरल है। फिलहाल के लिए इजराइल पर हमलों की ईरान तस्वीर डाल रहा है और ईरान पर हमले की इजराइल तस्वीर डाल रहा है। फिलहाल इतना ही अपडेट है। तो क्या रहा तेरा वादा, गुनगुनाते हुए नेतन्याहू आपके सामने है। बाकी इजराइल का भी जो पक्ष होगा वो और डिटेल में आपके सामने लाया जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।